सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य नमो यन्तां नमो सिद्धां नमो आयर्यां नमो वैद्यायां नमो लोके सर्वेषां ओंकारं संयुक्तं नित्यं जय ओंकाराय नमो आयुर्वेद शब्दों सरस्वती अज्ञान तस्मै श्री गुरुवे परम गुरुवे नमः परम्पराचार्य गुरुवे सकल कलुषितं श्रेयांस्कं परिवर्तकं धर्म संबंधकं भक्ति बोधकारकं प्रकाशकं शास्त्रं समेसारम् अस्य मूलमन्त्रकर्तारा श्री सर्वज्ञदेवा तदुस्तरगणधरदेवा पुटिगणधरदेवा विश्वेशां रत्नोद्धारमासाद्य आचार्य कुन्दकुन्दाचार्य विरचेतां विश्रोधारः सावधानतया मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतममुनि मंगलं कुन्दकुन्दारो जैन धर्मोऽस्तु मंगलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिणं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतो शासनं जैनं जयतो शासनं वन्दे तु सर्वसिद्धेन्द्रो अचलमनोमङ्गलीं पते वोचामि समयभावो वीणमोऽसुते केवली खण्डितम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासति चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिरे बोलिए वीतरागी देव शास्त्रगुरु धर्म की गंगा महापर्व की सिद्ध चक्र महामंत्र विधान की शाश्वत अष्टमी का महापर्व के पावन प्रसंग पर अनंत सिद्धों के गुणों का गुणानुवाद करने का सुअवसर पावन अवसर आप और हम सभी को प्राप्त हुआ है। ऐसे पावन अवसर पर अनंत सिद्धों के गुणों का गुणानुवाद करते हुए सिद्ध स्वरूपी आत्मा का निर्णय करना है। सिद्ध स्वरूपी आत्मा का निर्णय करना है। तो मैं स्वयं सिद्ध स्वरूपी ही हूं, ऐसा निर्णय अपनी ज्ञान पर्याय में करते हुए उसकी अनुभूति करना, बस उसका नाम धर्म है, उसका नाम सुख है। वो सुख वो धर्म हमारी परिणति में प्रकट हो, इस हेतु इस पावन अवसर पर हमारे समूह ग्रंथादी राज समय सार नामक परमात्म अध्यात्म शास्त्र है। इसके मूल कर्ता कुंदाचार्य देव आज से 2000 वर्ष पहले अस्थि की मस्ती में मस्त रहते हुए स्व संवेदन को प्रणाम करते थे और उपयोग बाहर आता था, तो उस उपयोग की बहिर्मुख दशा में उस ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा का उपदेश देते थे, जिसमें अपनापन करने का नाम सम्यक दर्शन है, जिसको जानने का नाम सम्यक ज्ञान है, और जिसमें रमने जमने का नाम शंकराचार्य। ऐसा रत्नत्रय स्वरूपी गैर स्वरूपी भगवान आत्मा वो ये कहते हैं कि मेरी शोभा यहां रहने पर है। मेरी शोभा किसमें है? लौकिक में कहा जाता है, सतीश भाई प्रवचन सुनाऊंगा,
गीत भी गाऊंगा और गुनगुनाऊंगा, पर ध्यान से सुनोगे तो ही सुनाऊंगा, ध्यान से सुनोगे तो ही सुनाऊंगा, वरना मेरा क्या है, मैं तो वही मुसाफिर पिड़ावा से आया हूं, पिड़ावा ही चला जाऊंगा। उस ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा में अपनापन करने का नाम सम्यक दर्शन है, उसको जानने का नाम सम्यक ज्ञान है, उसमें रमने जमने का नाम सम्यक चारित्र है। ऐसा रत्नेत्र स्वरूपी आत्मा को मैं यहाँ रहने में मेरी शोभा है। किसमें रहने में? भाई साहब ने लिया था कि सिद्ध भगवान कहाँ रहते हैं, कि ईशद प्रागभाग नाम की पृथ्वी तो बहुत बड़ी है, उसमें 45 लाख इंजन जोड़ा जो सिद्ध क्षेत्र है, उसके तनुवाद बले में वो रहते हैं। ये तो पर्याय दृष्टि वालों की बात है। सिद्ध भगवान कहा सिद्धालय में? नहीं, सिद्ध भगवान सिद्ध स्वरूपी आत्मा में रहते, सिद्ध भगवान सिद्ध स्वरूपी आत्मा में रहते हैं। मुनिराज कहाँ रहते हैं? भाई जी ने लिया था ना सब है कि मुनिराज गिरी कोटि गुफाओं में रहते हैं, वन जंगल में रहते हैं, नसिया में रहते हैं, मंदिर में रहते हैं। नहीं, मुनिराज तो निज मन में, अंतर में रहते हैं। चक्रवर्ती कहाँ रहता है? चक्रवर्ती कहाँ रहता है? कि 6 खंड में? नहीं, ये तो पर्याय दृष्टि वालों की बात है भाई। चक्रवर्ती अखंड स्वभाव में रहता है, 6 खंड में नहीं रहता, वो अखंड स्वभाव में रहता है। लौकिक में कहा जाता है कि मुर्दे की शोभा मरघट में, मुर्दे की शोभा कहाँ है? मरघट में। प्यासे की शोभा पनघट में, प्यासे की शोभा पनघट में है, और ज्ञानियों की शोभा निज घट में। ज्ञानी कहाँ शोभायमान होते हैं? कि निज घट में, निज अंतर में रहने पर उनकी शोभा है। तो ये कलिकाल सर्वज्ञ कुंद कुंदाचार्य देव आज से 2000 वर्ष पहले हुए, और हमें अंतर में रहने की पावन प्रेरणा दे रही है। उनके 1000 वर्ष पश्चात अमृत चंद्राचार्य देव हुए, वो भी हमें अंतर में रहने की प्रेरणा देते हुए ये सिद्ध कर रहे हैं कि प्रथम में प्रथम मंगल के लिए अपने इष्ट देव को नमस्कार करते हैं। इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। अब मूल जो कलश है, नमः समय सारा, यह अपन ने प्रारंभ किया था, और प्रारंभ के शब्द पर अपन ने चर्चा की थी। नमः समय साराय स्वानुभूत्या जगासते चित् स्वभावाय भावाय सर्व भावांतर चिरे। नमः समय साराय, इसकी चर्चा हम कर चुके कि समय का सार वो कौन? शुद्धा ग्रंथ समय सार है, लेकिन समय का सार तो निर्ग्रंथ स्वरूपी भगवान आत्मा होता है। वो शुद्धात्मा को नमन किया है, और क्यों किया है? कारण क्या है कि समय अर्थात जीव नामक पदार्थ तो अनंत है, पर उन अनंत में भी जो द्रव्य कर्म भाव कर्म लो कर्म से रहित जो शुद्धात्मा है, उसको मैं नमन करता हूं। यहां तक अपने कल तक चर्चा हो चुकी थी। आज की चर्चा को अपन आगे बढ़ाते कि इस कलश में 4 अस्थियों को सिद्ध किया है। ध्यान से सुनना देखो। भावाय चित स्वभावाय स्वानुभूत्या चकासते और सर्वभावांतर चित। 4 अस्थियों कि भावाय शब्द से शुद्ध सत्ता स्वरूप वस्तु है। भावाय शब्द से इसकी अस्थि को सिद्ध किया, किसकी? कि शुद्धात्मा है, शुद्ध सत्ता स्वरूप वस्तु है। चित स्वभावाय
तो अनंत ज्ञानादि गुणों से सहित है कि स्वानुभूत्या चकासते, कि वह स्व संवेदन प्रणति से ही अनुभूति में आने वाला है। और सर्वभावांतरे छिले, और कैसा है, सर्वज्ञ स्वभाव में है। कैसा है उसका स्वभाव, सर्वज्ञ, सर्वज्ञ स्वभाव है। अगर सर्वज्ञ स्वभाव नहीं हो तो पर्याय में सर्वज्ञता प्रकट नहीं हो सकती। द्रव्य रूप अस्ति, गुण रूप अस्ति, पर्याय रूप अस्ति, और सर्वज्ञ स्वभाव रूप अस्ति को सिद्ध किया है। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, देखो कि वह कैसा है, ये सिद्ध कर रहे हैं। वह कैसा है, वह अर्थात कौन, वह अर्थात कौन, कि शुद्ध आत्मा। और वो शुद्ध आत्मा कौन, मैं स्वयं, मैं कौन हूं, बोलो बेला, मैं कौन हूं, व्यायक स्वरूपी भगवान आत्मा। जिनवाणी कैसी होना चाहिए, वीतरागता की पोषक होना चाहिए। और तीसरा बिंदु क्या है, अपेक्षा को समझना। तो यहाँ तेरे वह कैसा है, अर्थात शुद्धात्मा। वो आत्मा कैसा है, आत्मा तो त्रिकालवर्ती जीव है, लेकिन यहाँ शुद्धात्मा की चर्चा है। और वो शुद्धात्मा कौन है, कि वह मैं स्वयं, वो शुद्धात्मा मैं स्वयं हुआ। इंग्लिश में ए टू जेड, ए से लेकर के जेड तक 26 वर्ण है, उनमें एक वर्ण ऐसा है जो स्वयं अकेला है। और वो अकेला किसकी सिद्धि करता है, ऐसा कोई वर्ण ख्याल में है, आई, बहुत बढ़िया, आई अर्थात मैं। यहाँ जिनवाणी में फर्स्ट पर्सन की चर्चा है, सेकंड और थर्ड की नहीं, फर्स्ट पर्सन। वो कौन, के वो मैं समझ स्वयं। तो वह कैसा है, वह शुद्धात्मा मैं कैसा हूं, तो कह रहे हैं शुद्ध सत्ता स्वरूप वस्तु है। कैसा है वो, शुद्ध सत्ता स्वरूप, अनादि से उसकी सत्ता थी, है और रहेगा। क्या कहा, अनादि से उसकी अर्थात किसकी, कोई दूसरा, मेरी, मेरी सत्ता अनादि से थी, है और रहे। किसके कारण से है, ये आके ना शुद्ध सत्ता स्वरूप, शुद्ध, ध्यान से सुनना हो गया। शुद्ध शब्द की 4 प्रकार से व्याख्या की गई। गाथा नंबर 6, जो प्रमत्त नहीं, अप्रमत्त नहीं, पुण्य पाप भाव रूप नहीं, शुभाशुभ भाव रूप नहीं, एक ज्यायक भाव है, इसलिए शुद्ध है। क्या कहा, जो प्रमत्त नहीं, अप्रमत्त नहीं, पुण्य पाप के परिणाम रूप नहीं, शुभ अशुभ भाव रूप नहीं, एक ज्यायक भाव है, इसलिए शुद्ध है। एक होता है वो शुद्ध होता है, शुद्ध होता है वो अभेद होता है, अभेद होता है वो आश्रय के लायक होता है। तो क्या कहा छठी गाथा में, जो प्रमत्ता प्रमत्त नहीं, पुण्य पाप के परिणाम रूप नहीं, शुभ और अशुभ रूप नहीं, एक ज्यायक भाव है। अब क्यों है, कि स्वयं सिद्ध होने से, किसी से उत्पन्न किया हुआ नहीं होने से अनादि है, किसी से विनाश को प्राप्त नहीं हो सकता, इसलिए अनंत है। वो नित्य उद्योत रूप होने के कारण से क्षणिक नहीं, स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति स्वरूप एक ज्यायक भाव है, इसलिए शुद्ध है। गाथा नंबर 6। गाथा नंबर 38 में जीवादिक 7 तत्वों के भेद से रही, अभेद रूप होने के कारण से शुद्ध है। गाथा नंबर 73 षट कारकों की प्रक्रिया से भी पार,
अभेद स्वरूप होने के कारण से शुद्ध है। गाथा नंबर 151, कन्याओं की विकल्पात्मक रूप प्रक्रिया से भी पार निर्विकल्प स्वरूप होने के कारण से शुद्ध है। 4 प्रमाण दिए आचार्य, शुद्ध है और सत्ता स्वरूप है, गधे के सींग की तरह नहीं है। जिसकी सत्ता है, अनादि से थी, है और रहेगी। कौन कहता है? कैसे माने हम अनादि से थी और अनंत काल तक रहे? किसके कारण से माने? कोई ऐसा गुण है आत्मा में? बहुत बढ़िया, अस्तित्व गुण। अस्तित्व कहता है सदा त्रिकाल, जिसकी सत्ता विद्यमान रहने वाली। करता जगत का मानिता जो, घर में या भगवान को वह भूलता है। लोक में अस्तित्व गुण के जाने को, उत्पाद वस्तु ही सदा ध्रुवता धरे। अस्तित्व गुण के योग से को ही नहीं जग में मरे। क्या कह रहे हैं? अस्तित्व नाम का हो गया, मरण नहीं होता तो जीवन तो होता है, जीवन भी नहीं होता। मैं उत्पाद व्यय रूप नहीं, मैं तो उत्पाद व्यय से रहित त्रिकाली ध्रुव अनादि अनंत रहने वाला जो आत्म तत्व शुद्धात्म तत्व है, वो मैं शुद्ध सत्ता से। जीवन मरण मेरा नहीं। प्रश्न है आप सभी से, पीछे जो कुर्सियों पर बैठे हैं, मैं कभी मरता हूं कि नहीं मरता हूं? नहीं मरता हूं, बात हिला रहे हो। किसके कारण से, किसके बल से बोल रहे हो? अस्तित्व गुण तो है, लेकिन बहुत बढ़िया, आत्मा में एक पहले नंबर की शक्ति इस ग्रंथ की दूसरी गाथा में से गुरुदेव श्री ने निकाली है। जीवत्व शक्ति, चैतन्य मात्र भाव प्राण को धारण करना, जिसका लक्षण है जीवत्व से जीता सदा हूं, मैं कभी मरता नहीं। चित शक्ति से चेतन रहेगा, जड़ कभी होता नहीं। जीवत्व से जीता सदा, मैं कभी मरता नहीं। निहाल भाई सुगानी जी सोनगढ़ गए, और जब सोनगढ़ से लौटे और वापस आए तो परिवार वालों ने सादर में पूछा, भाई जी क्या लेकर के? वो क्या कहते, अरे आज तक ये मान रखा था कि मेरा जीवन मरण होता है, लेकिन सोनगढ़ से आने के बाद ये सिद्धांत हो गया है कि मैं कभी मरता नहीं और मैं कभी पैदा होता नहीं। जिसका उत्पाद होता है वह मैं नहीं और मेरा कभी उत्पाद होता नहीं। जिसका व्यय होता है वह मैं नहीं और मेरा कभी व्यय होता नहीं। जिसका जन्म होता है वह मैं नहीं और मेरा कभी जन्म होता नहीं। जिसका मरण होता है वह मैं नहीं और मेरा कभी मरण होता नहीं। ऐसा जिंदाबाद तत्व मैं, जिंदाबाद तत्व, जीवन से जीता, वो कैसा है? शुद्ध सत्ता स्वरूप वस्तु है भाई, अनादि से था, है और रहेगा। यहाँ अस्तित्व वाले की चर्चा है। वंद्या के पुत्र की शादी रचती नहीं। इस ग्रंथ में से, जिनागम में से डॉक्टर साहब आत्मा शब्द को निकाल दें, क्या बचेगा इसमें? है कुछ नहीं बचेगा। है
अकबर बेग जी ने ना उनकी तरह ये हो जाए। महिमा किसके कारण से है? आत्मा के कारण से, शुद्धात्मा के कारण से। वंध्या के पुत्र की शादी रचती नहीं, आकाश कुसुम से कभी सहरा बंधता नहीं, आकाश कुसुम से कभी सहरा बंधता नहीं, गधे के सींग से कभी शर बनता नहीं, गधे के सींग से कभी शर बनता नहीं। अरे नाक के बिना नथनी पहनी जाती नहीं, अरे नाक के बिना नथनी पहनी जाती नहीं, और आत्मा के बिना कोई नथनी कही जाती नहीं, आत्मा के बिना कोई कही नहीं। सत्ता स्वरूप क्या अस्तित्व है इसका, यहाँ अस्तित्व वाले की चर्चा है। बराबर बाबू जी क्या कह रहे हैं, पूरा चिनागम ही इससे भरा हुआ है। एक पति और पत्नी में झगड़ा हो गया, भाई साहब, पति और पत्नी में झगड़ा हो गया, और झगड़ा जो है लास्ट स्टेज तक पहुंच गया। लास्ट स्टेज क्या होती है? तलाक, डाइवर्स। अब किसी ज्ञानी व्यक्ति को पता चला तो भाई उनके बीच में डाइवर्स हो रहा है, तलाक हो रहा है। उनका तो प्रेम विवाह हुआ था, ये तलाक की नौबत क्यों आ गई? तलाश करते, कंफर्म करते हैं। वो पुरुष वहां गया उनके घर, और गया, उन्होंने पूछा, मैंने ये सुना है कि आप दोनों के बीच में तलाक हो रहा है, क्या ये बात सही है? तो दोनों क्या बोलते हैं, हाँ भाई साहब बिल्कुल बात सही है, आपका तो प्रेम विवाह हुआ था, लव मैरिज थी, ये तलाक की नौबत क्यों आ गई, क्या कारण है? तो सबसे पहले बहन से पूछा, बहन आप बताओ तलाक क्यों हो रहा है, क्या कारण है? कि देखो भाई साहब, मैं अपने लड़के को जो है डॉक्टर बनाना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया, डॉक्टर बनाइए। क्यों बनाना चाहती हूँ? कि मैं 12 ही महीने बीमार रहती हूँ। अच्छा, कम से कम लड़का डॉक्टर बन जाएगा तो फीस के पैसे तो बच जाएंगे, हैं? हर महीने डॉक्टर को बुलाना पड़ता है और फीस के पैसे देना पड़ते हैं, इसलिए मैं अपने लड़के को जो है डॉक्टर बनाना चाहती हूँ। बिल्कुल, आप अपने लड़के को डॉक्टर ही बनाइए। अब भाई साहब से पूछा, भाई साहब आपके विचार क्या है? भाई साहब देखो, मैं अपने लड़के को इंजीनियर बनाना चाहता हूँ। क्यों? कि सारी उम्र किराए के मकान में निकल गई है, अगर लड़का इंजीनियर बन जाएगा तो कम से कम घर के मकान में तो मेरी देह छूट जाएगी, इसलिए मैं इंजीनियर बनाना चाहता हूँ। भाई साहब आपकी बात भी सही है, आप अपने लड़के को बिल्कुल इंजीनियर बनाइए, लेकिन पहले मेरी बात सुनिए, आप दोनों अपना अपना काम करना। पहले आप उस लड़के को बुलाइए, मैं उस लड़के से पूछता हूँ वो क्या बनना चाहता है, तो दोनों बोले कभी तो लड़का पहले ही नहीं हुआ है। और तलाक किस बात पे हो रहा था? सत्ता ही नहीं है, असत्ता वाले के कारण से विवाद और तलाक की नौबत आ गई। जिनागम में ऐसा नहीं है, यहाँ तो सत्ता वाले की चर्चा है। चीनी हो हाथ में तो हथौड़ा काम करे, सतीश भाई, चीनी हो हाथ में तो हथौड़ा काम करे, कागज हो पास में तो कलम काम करे। चीनी हो हाथ में तो हथौड़ा काम करे, कागज हो पास में तो कलम काम करे, लोई हो चकले पर तो बेलन काम करे, लोई हो चकले पर तो बेलन काम करे, और सत्ता में हो आत्मा तो क्रिया काम करे। श्रद्धा में हो आत्मा तो क्रिया काम करे। अपनी श्रद्धा क्या बनाना? कमेर स्वरूपी भगवान। श्रद्धा का श्रद्धे, ज्ञान का ज्ञान का चारित्र की चर्चा का विषय
दृष्टि का विषय एक ही जय स्वरूपी भगवान आत्मा होना चाहिए, ये मैं हूं। तो यहाँ कह रहे हैं कि शुद्ध सत्ता स्वरूप कौन, शुद्ध सत्ता स्वरूप कौन, वह मैं स्वयं। कुंद कुंद स्वामी ने सभी से पूछी है बात, तू है कौन, आए कहाँ पे तू जाएगा। कुंद कुंद स्वामी ने सभी से पूछी है बात, तू है कौन, आए कहाँ पे तू जाएगा। बुद्धिगल परमाणु से बनी जड़ दे, नहीं संग लायो नहीं संग में ले जाएगो, नहीं संग लायो नहीं संग में ले जाएगो। सिद्ध के समान हो अनादि से भटक गयो, अरे सिद्ध के समान हो अनादि से भटक गयो। आयो इनकी गोद से ज्ञान का वो पाएगो, आयो इनकी गोद से ज्ञान का वो पाएगो। नीचे पर भेद जान शुद्ध आत्मा पहचान, अरे नीचे पर भेद जान शुद्ध आत्मा पहचान। नीचे माही आएगो तो मोक्ष सुख पाएगो, नीचे माही आएगो तो मोक्ष सुख पाएगो। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कौन सा है अपना, कहां से आए अपन सभी, निगोद से आए हैं। अभी भाई साहब ने लिया था 6 महीना 8 समय में 608 दिन निकलते हैं, ये शिक्षक विधान की पूजन क्रमांक 7। और इसका जो है श्लोक नंबर 159, श्लोक नंबर 159 में ये कहा गया है, ये लिखा गया है कि 6 महीना 8 समय में 608 जीव निकलते हैं। देखो पेज नंबर 137 पर है। क्या देखो कितनी गंभीर चर्चा की संत लाल है। इस मंडल विधान को अध्यात्मिक गंगा, भक्ति की यमुना और सिद्धांत की सरस्वती रूप त्रिवेणी की उपमा दी है। यहाँ लिखा है इसमें 159 नंबर के श्लोक में, बिन कारण ही सबके मितु हो, सर्वोत्तम लोक विषय हेतु हो। बिना कारण के मित्रता, भाई साहब परिचय नहीं हुआ वो फिर भी मित्र बन गए। मित्र कह रहे हैं बिन कारण ही सबके मितु हो, बिना कारण के ही आप मित्र हो, हितैषी हो, भला करने वाले हो। कौन कह रहे हैं, निगोद से निकलने वाले 608 वो ये बात कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं कि यहां से मध्य लोक में से मनुष्य लोक में 6 महीना 8 समय में 608 जीव कहाँ चले गए, सिद्धालय में चले गए। तो निगोद से निकल करके कितने आए, तो वो क्या कहते हैं, उपकार मानते हैं किनका, प्रभु आप यहां से निकल करके वहां नहीं जाते तो हमें स्थान कैसे मिलता, हमें जगह कैसे मिलती। इस काल में वर्तमान समय में समय सार शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार किसने किया, सोच के जवाब देना। हाँ बोलो, गुरुदेव श्री हैं, जोर से बोलो, हैं श्रीमद रायचंद जी ने। इनसे भी पहले किसने किया, प्रमाण अपने सामने, अभी प्रमाण दूंगा मैं आपको, हैं सबसे पहले समय सार शब्द का प्रयोग पंडित संतलाल जी ने किया। पूजन क्रमांक 5 और श्लोक नंबर 93 आप देख सकते हो अगर आपके पास पुस्तक हो। पूजन क्रमांक 5 है और श्लोक नंबर जो है 93 में जो है इन्होंने जो है इसका समय सार शब्द का प्रयोग किया है। पूजन क्रमांक 5 है और श्लोक नंबर जो है 93 है। ये पेज नंबर 76 पर, लोभ वचन आरंभ को कहत न पर के एक, समय सार परमात्मा नमत सदा सुख दे। 93 नंबर का श्लोक है। सबसे पहले संत लाल जी ने किया,
फिर इनके पश्चात जो है श्रीमद रायचंद जी ने किया और पूज्य गुरुदेव श्री ने तो ऐसे समय सार शब्द का प्रयोग किया है कि घर घर में समय सार समा दिया। घर घर में जिनके निमित्त से समय सार समा गया है। तो यहां जो अपने शुद्ध सत्ता स्वरूप वस्तु कौन है? तो वह मैं स्वयं हूं। यहाँ जितने बैठे हुए हैं उनमें से वो हाथ खड़ा करना जिनके एक ही लड़का हो। एक ही लड़का नहीं, एक लड़का हो है। मुझे कोई अपनी लड़की का संबंध नहीं करना, मेरी तो लड़की नहीं है। एक ही लड़का हो है। उस एक लड़के का कितना ख्याल रखते हैं, कितनी संभाल करते हैं, कितनी सुरक्षा देते हैं, कैसी एजुकेशन देते हैं, कैसा इलाज कराते बीमार में। एक ही लड़का है ना, उस एक लड़के की कितनी संभाल, उस एक लड़के की इतनी संभाल कि सब कुछ उसकी सुरक्षा में लगा देते हैं। और ग्वालियर के कौन से स्कूल में एडमिशन दिलाते हैं? सबसे थर्ड क्लास, सबसे फर्स्ट क्लास, सबसे फर्स्ट क्लास है। कौन सा? सिंधिया पब्लिक स्कूल सबसे उत्कृष्ट नंबर 1 के स्कूल में। और उस स्कूल से आने में 15 मिनट लेट हो जाए तो फिर क्या होता है कि मम्मी का बीपी बढ़ जाता है, कुछ लेट क्यों हो गए। और हल्का सा खांसी जुकाम हो जाए तो ग्वालियर के कौन से कंप्यूटर को दिखाते हैं? डॉक्टर को, डॉक्टर को। और ग्वालियर का सबसे नंबर 1 का डॉक्टर उसको दिखाते हैं। इतना ध्यान रखते हैं, हाई एजुकेशन दिलाते हैं, लाखों रुपया खर्च करते हैं और उस एक लड़के को RSIS के कंपटीशन में सम्मिलित करवाते हैं। और वो तैयारी ऊंची से ऊंची कोचिंग करके और तैयारी करवा के RSIS की परीक्षा में वो बैठा। और कितने 5 लाख कैंडिडेट थे, कितने थे? 5 लाख ने परीक्षा दी। और 1 महीने बाद रिजल्ट आया और अखबार के मेन पृष्ठ के ऊपर आपके लड़के का नाम 5 लाख में से फर्स्ट रैंक प्राप्त करी। कितने लाख में से फर्स्ट रैंक प्राप्त करी? सतीश भाई सच बताना, उस अखबार को कितने समय तक रखेंगे? आजीवन। डॉक्टर साहब बोल रहे आजीवन। और कैसे रखेंगे? बस चलेगा तो तस्वीर में मटा करके रखेंगे। हाँ, जो आएगा उसे दिखाएंगे। 5 लाख में से उस एक का सिलेक्शन हुआ, फर्स्ट रैंक प्राप्त करी है। सच बताना, आप और हमने कितनों में से करी? आप और हमने कितनों में से? जोर से बोलो। बहुत बढ़िया। अनंत में से। सिद्ध भगवान अक्षय अनंत है, सक्षय अनंत नहीं है। अक्षय अनंत में से सक्षय अनंत को घटाते तो भी राशि समाप्त नहीं, वो अक्षय अनंत है। जीव राशि अक्षय अनंत है। तो मेरा सिलेक्शन कितनों में से हुआ है? कि अनंत में से हुआ है। तो अपनी महिमा आती है कि नहीं आती है? या महिमा अपनी आनी चाहिए। अनंत में से मेरा सिलेक्शन हुआ है और मैं कैसा हूं कि शुद्ध सत्ता स्वरूप वस्तु। कैसा है मेरा स्वरूप? भावाई शब्द से द्रव्य रूप अस्थि को सिद्ध कर रही है और मैं शुद्ध सत्ता स्वरूप वस्तु। एक समय के लिए यदि अपनी परिणति को
ऐसे शुद्ध आत्म स्वरूप के प्रति समर्पित कर दिया तो क्या होगा? परिणति निकाल हो जाएगी। दया गाने पूजाशील पूंजी को जाने पनो, जीते तू हंसना निकाल में कमाएगो, तेरे बिना की कमाई रहे ना, वेद ज्ञान भी के समय में कमाएगो। अमर अखंडित स्वरूप चिदानंद, अरे अमर अखंडित स्वरूप चिदानंद, जाके बंज माही समय पूरा माएगो, मेरी समझ मांझी अपने प्रताप आपो, अरे मेरी समझ मांझी अपने प्रताप आपो, एक समय की कमाई तू अनंत काल खाएगो, एक समय की कमाई तू अनंत काल खाएगो। कितने समय की कमाई है? एक समय की कमाई है। तो क्या करना कि ज्ञान की डोर को पकड़ करके अंदर चला जा। पहला प्रश्न था, बाबूजी ने 4 प्रश्न रखे थे कल। ज्ञान की डोर को पकड़ने का मतलब क्या है? कि त्रिकाली ध्रुव जो शुद्ध सत्ता स्वरूप है, अस्तित्व वाला है, इसमें अहम पना कर ले। बस श्रद्धा ने अहम पना कर लिया, ज्ञान ने निर्णय कर लिया, और श्रद्धा और ज्ञान की जो निरंतरता है, बस उसका नाम चारित्र है। उसमें आनंद है, आनंद है, आनंद है। एक समय की कमाई और अनंत काल तक खाई। ऐसे शुद्ध सत्ता स्वरूप वस्तु को खोजना नहीं है, खो जाना है। दूसरा प्रश्न था, है? खोजना नहीं, खो जाना है। वो तो प्राप्त है ना। हाँ, लेकिन शब्दों में, भाषा में ऐसा ही कहा जाता है। आत्मा कहाँ मिलेगा? आचार्य देव आत्मा को कहां से बता रहे हैं? कि समय सार में से, कि समय सार में आत्मा है? नहीं है। समय सार में तो वाचक है, लेकिन वाचक का वाच्य वो कौन है? वो मैं हूं। ऐसा ज्ञान में निर्णय आ जाए, हो जाए, बस अब उसे खोजना नहीं है, उसमें खो जाना। अपने में परमात्मा को खोजना ये परम भक्ति है। अपने में परमात्मा को खोजना ये परम भक्ति है, और अपने में खो जाना ये परमात्मा को पाने का उपाय है। परमात्मा यहाँ मिलेगा, बाहर में मिलने वाला नहीं है। कारण परमात्मा, कार्य परमात्मा, स्वद्रव्य परद्रव्य किसके लिए? तो ज्ञानी के लिए। तो ज्ञानी को ही तो ज्ञान है कि स्वद्रव्य कौन, परद्रव्य कौन, कारण परमात्मा कौन, कार्य परमात्मा कौन। गुरुदेव श्री ये कहते हैं कि इस कारण परमात्मा की दृष्टि होने पर बाहिनी जो कार्य परमात्मा प्रकट हो जाता है, वो मेरे लिए परद्रव्य है। केवल ज्ञान की पर्याय परद्रव्य है। क्यों? कि वो आश्रय के लायक नहीं है, उपाधि नहीं है भैया, जानने के लायक है भैया। और चौथा प्रश्न एक और था कि द्रव्य और भाव नमस्कार। अरे भाव नमस्कार की मुख्यता है, और जिसको भाव नमस्कार हो जाता है, परिणति स्वरूप में गुप्त हो जाती है। एक देश भाव नमस्कार हुआ, अंतर मूर्त के लिए परिणति स्थिर हो गई, सर्वदेश भाव नमस्कार हो गया। तब गर्व नमस्कार कहाँ गया? भाड़ में गया। गर्व नमस्कार कहाँ गया? भाड़ में गया। वो तो विकल्पात्मक रूप था। लेकिन जैन दर्शन में ध्यान रखना, ध्यान से सुनना, पहले होता है, पहले होती है शिक्षा, फिर होती है दीक्षा। क्या कहा? पहले होती है शिक्षा, फिर होती है दीक्षा। पहले होता है ज्ञान, उसके बाद होता है ध्यान। पहले होता है ज्ञान, फिर उसके बाद होता है ध्यान। पहले होती है चर्चा, फिर होती है चर्या। अब चर्या हो गई तो चर्चा का क्या हुआ? भाड़ में गई चर्चा। अभी चर्चा चार
आ रही है तेरे दिमाग में, इसका मतलब चर्या नहीं। ऐसे त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की हम श्रद्धा करें, वो कैसा है कि शुद्ध सत्ता स्वरूप वस्तु है। एक बार उसकी लगन लग जाए। सतीश भाई, गुरुदेव श्री बोलते थे, वो क्या कहते थे, इसी कलश के ऊपर प्रवचन है उनके, सिद्ध किया उन्होंने। अरे ये सर्वज्ञ परमात्मा तेरी पर्याय की लगन, तेरी पर्याय की सगाई इस कारण परमात्मा के साथ करा रहे हैं, तू तैयार हो जा। इस पर्याय की सगाई, इस पर्याय का संबंध किसके साथ करा रहे हैं? कारण परमात्मा के साथ करा रहे हैं, तो तू तैयार हो जा। और जब पर्याय उस कारण परमात्मा में स्थिर हो जाएगी तो निहाल हो जाएगी। इसलिए कह रहे हैं, चलो पहले मैं बोलता हूँ फिर आप बोलना। ध्रुव की लगा ले तू लगन, बोलो, ध्रुव की लगा ले तू लगन, कषायों का होगा शमन, इंद्रियों का होगा दमन, इंद्रियों का होगा दमन, आत्मा में होगा रमन। इधर से आवाज नहीं आ रही। आत्मा में होगा रमन, मिथ्यात्व का होगा वमन, मिथ्यात्व का होगा वमन, पर्याय में खिलेगा सम्यक्त्व का चमन, पर्याय में खिलेगा सम्यक्त्व का चमन, तो मुक्ति वधु करेगी तेरा वरन, मुक्ति वधु करेगी तेरा। गुरु के संग लागी लगन मत छोड़ना, गुरु के संग लागी लगन मत छोड़ना, ओ लागी लगन मत छोड़ना, लागी ओ लागी लगनी मती तोड़ना, लागी लगनी मती, गुरु के संगे लागी लगन मत छोड़ना, गुरु के संगे लागी। योगे लगा रे, रस पानी करो रे, रस पानी करो रे, ध्रुव दृष्टि से मुख न मोड़ना, ध्रुव दृष्टि से मुख न मोड़ना, गुरु के संग लागी लगन मत छोड़ना, गुरु के संग लागी लगन मत छोड़ना, ओ लागी लगनी मत छोड़ना, लागी लगन, ओ लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन, गुरु के संग लागी लगन मत तोड़ना, गुरु के संग। सुख का सागर निचुने पाया, सुख का सागर ज्ञान स्वभारी आत्म भाया, ज्ञान स्वभारी आत्म भाया, वो आत्म दृष्टि से मुख न मोड़ना, आत्म दृष्टि से मुख न मोड़ना, गुरु के संग लागी लगन मत छोड़ना, गुरु के संग, गुरु के संग लागी लगन मत छोड़ना, गुरु के संग।
अरे निज वे भव में ज्ञायक आया, अरे स्वानुभव में ज्ञायक पाया, स्वानुभव में। सतीश भाई आपसे एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानेंगे, और अगर बुरा मान जाए तो आप पीछे का मंडल ले लेना, मैं आपको नमस्कार करूंगा। भावना मेरी है, आपकी इनकम कितनी है? नहीं है, बिना इनकम के काम चल रहा है। भाई साहब आपकी इनकम कितनी है? इनकम बताओ, क्या इनकम है आपकी? साल भर की, महीने की है? भैया आप बता दो क्या इनकम है? जोर से बोलो थोड़ा। सतीश भाई तो नहीं बताएंगे? क्यों नहीं बताएंगे? क्या बात है? कितनी इनकम? इनकम ये करोड़ों रुपये, ये पैसा, ये धन दौलत, जमीन जायदाद, ये मेरी इनकम नहीं है। ये तो बाहर का संयोग है, ये तो रुपयाहीन है। संयोग बुलाने से आते नहीं, रखने से रहते नहीं, छोड़ने से छूटते नहीं, ये तो रुपयाहीन है भाई। मेरी इनकम क्या है? इनकम, इनकम, इन मतलब अंदर से आवे वो मेरी इनकम है। निज वे भव में ज्ञायक पाया, निज वे भव में ज्ञायक पाया, स्वानुभव में ज्ञायक आया, स्वानुभव में ज्ञायक आया। हो जाए दृष्टि से मुख न मोड़ना, हो जाए दृष्टि से मुख न मोड़ना, गुरु के संग लागी लगन मत छोड़ना, गुरु के संग हो लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, हो लागी लगन मत छोड़ना, लागी लगन मत छोड़ना, गुरु के संग लागी लगन मत छोड़ना, गुरु के संग लागी लगन मत छोड़ना, गुरु के संग लागी लगन मत छोड़ना। सभी जीव उस गैर स्वरूपी भगवान आत्मा को अपनी दृष्टि का विषय बनाए, श्रद्धा का श्रद्धेय बनाए, ज्ञान का ध्येय बनाए, ध्यान का ध्येय बनाए, चारित्र की चर्या का विषय बना करके अपनी प्रगति में वितराग दशा पूर्ण करे, सुख दशा पूर्ण करे, मोक्ष दशा पूर्ण करे। इस अंदर भावना के साथ में अगली बात विराम